कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन भव्य समावेश वरिष्ठ अतिथि को आपण मानकर उच्छ्वसित करताली माध्यम आम स्वागत करूँ। चतुर्विंश कादम्बिनी साहित्य महोत्सव सप्तदश कादम्बिनी पत्रिका हाटर शुभ उद्घाटन पर आज भव्य समावेश आम स्वागत करुचु। मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि वृंद को जो मान मध्य सभापति प्रोफेसर कैलाश पट्टनायक, समकालर विशिष्ट सारस्वत साधक महोदय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी जातीय कला केन्द्र नुआदिल्ली, मुख्य अतिथि भाव में आम सहित संयुक्त मुख्य वक्ता भाव में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, विशिष्ट चलचित्र अभिनेता एवं निर्देशक महोदय उपस्थित रही। श्रीमती वनज देवी विशिष्ट लेखिका एवं डॉक्टर नीना वर्मा जी विशिष्ट संपादिका लेखिका एवं ब्लॉगर, श्री अखिलेन्द्र मिश्र महोदय सुलेखक अभिनेता एवं मंचशिल्पी महोदय सहित आम डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुलेजी को विशिष्ट मराठी साहित्यिक को आनुष्ठानिक भाव में आम अभिनंदन जनाऊँ एवं आम कृतज्ञता निवेदन करूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंत, प्रतिष्ठाता कादम्बिनी कुनी कथा, डॉक्टर इति सामंत महोदय कादम्बिनी एवं कुनी कथार संपादिका महोदय प्रस्तुति कादम्बिनी गीत। कवितार नदी कथार जुआर मेघ बिजुली चंद्र चकोर बंधन विधातार कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तंकर कादम्बिनी से तो बंधन अपनार ए हाथरू जाए से हाथरे हसे ए हाथरू जाए से हाथरे हसे गीतरे गीतरे कथारे कथारे केते सरगरे केते आदररे बांधी रखे परिवार कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तंकर कादम्बिनी पागरि सा धनि सनि सनि धा रूपर सौक रंधा महक पुरुଣା रनिसा नुआर कुहुक संभार जीवन कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तंकर कादम्बिनी से तो पूजारिणी ओडिसार मंत्र ढर ख्याखिर स्वप्न कालीर आराधना तार पद सेवा जननीर
जननीरा ताहारी कंठी ताहारी भसारी ताहारी रचना ताकु दिए उपहार कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तଙ୍କର कादम्बिनी आपण मान जानती आधुनिक शिक्षा जगत रे एक कमनीय कोणार्क किट और किश विश्वविद्यालय एवं यहाकु गढ़िबारे यहाकु प्रतिष्ठा करिबारे वरेण्य प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंतंकर जो भली उद्योग रही जो भली समर्पण त्याग बलिदान एवं तितिक्षा रही वास्तविक ताहा अनन्य ए जाति पाई से एक कालांतर पुरुष भाव रे जड़े रेनासा मैन हिसाब रे से जो भली भाव रे आम जीवन प्रति आभिमुख्य को आम साहित्य आम संस्कृति एवं विशेष भाव रे आम शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार प्रति आभिमुख्य को जो भली भाव से परिपुष्ट करि आछंती वास्तविक ताहा अनन्य विथ ए बिग राउंड ऑफ applause I take the privilege to request Professor Dr. Achyuta Samant to present the welcome address. समस्त को मोर नमस्कार प्रणाम एवं शुभ सकाळ आपण मैंने समस्ते कादम्बिनी की भल पाती आज कादम्बिनी मीडिया एवं कादम्बिनी साहित्य एकाडेमी तरफ ये उत्सवटी आयोजित कराई एक विराट बड़ साहित्य महोत्सव एवं साहित्यर कुंभमेला कहले भी अत्युक्ति हेनी कहीं थ्रू आउट दि डे 5000 ରୁ 6000 लोक एठी को आसंती एवं जाती सकाळु संध्या भितर एवं ये एपरी एक महोत्सव जो थे आबाल वृद्ध वनिता एथिरे इनवॉल्व हो जाती छोट पिलाठू आरंभ करी पूरा वयोज्येष्ठ पर्यंत समस्ते एठाको आसंती एवं इनवॉल्व होती से ये एक विराट बड़ साहित्य महोत्सव कादम्बिनी तरफ साहित्यर कुंभ मेला कहले भी अत्युक्ति हम नहीं तेणु जाओ आजिकार कादम्बिनी साहित्य समारोह एवं कादम्बिनी कुनी कथा पत्रिका हाट ये सबूर जो समारोह ये होती प्रोफेसर कैलाश पटनायक महोदय जो सभापति कर रहे हैं एक बहुत उच्च कोटिर आपने समस्ते जानते जड़े साहित्यिक लेखक प्रोफेसर शांतिनिकेतन प्रोफेसर जड़े कृतिविद प्रोफेसर विशिष्ट गवेषक भाव में कैलाश पटनायक तांकर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती कादम्बिनी परिवार तरफ एठार उपस्थित समस्त सुधीवृंद तरफ मो तरफ इति तरफ आपण को बहुत बहुत कृतज्ञता सहित स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद दूची आम मान गहण अच्छा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी आज दी चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हिसाब से अच्छा तेणु आपण मैंने समस्ते डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी कि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय अधीन थिबा एक स्वयं शासित ट्रस्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से सदस्य सचिव तथा कार्यनिर्वाही तथा एकाडेमी मुख्य हिसाब से कार्य करुचंती से जड़े विशिष्ट लेखक कवि एवं अभिनेता आम गण में अच्छा सम्मानस्पद श्रीजुक्त चंद्र प्रकाश द्विवेदी ओ मुख्य वक्ता एवं से भाषण देवे आपण शुणिकी मुंड खराब हो आपण मैंने समस्ते जानते से जड़े स्वनामधन्य अभिनेता चलचित्र निर्देशक एवं स्क्रीन राइटर आपण मानकर लोकप्रिय धारावाहिक 1991 मसीह चाणक्य तेणु चाणक्य से निर्देशना देवा सह एथिरे अभिनय करी बहुत सुख्याति अर्जन से करिचंती कादम्बिनी परिवार यहाँ जितना उपस्थित सब लोग उपस्थित है सुधीवृंद सबका तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपण मानकर निजर अति प्रिय आमर माननीय बनज देवी महोदया जे कि सम्मानित अतिथि से जोग देइछंती जड़े ओडिया गल्प कविता उपन्यास क्षेत्र एक सुपरिचित नाम है बनज देवी माननीय महोदया 14टी गल्प संकलन 2टी अनुवाद 6टी कविता संकलन 10टी उपन्यास 5टी उपन्यासिका 2टी जीवनी पुस्तक प्रकाशित करिसंती सेहीपरि आममान गहण अच्छा अन्यतम अतिथि माननीय नीना वर्मा महोदया नीना वर्मा महोदया जड़े सुसाहित्यिका लेखिका संपादिका एवं ब्लॉगर भावे
बेस्ट परिचित नीना वर्मा महोदया। इसलिए कादम्बिनी परिवार का तरफ से यहाँ उपस्थित सबका तरफ से मेरा तरफ से मैं कृतज्ञता के साथ आपको स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जे आप उपस्थित आए। सार को भी मैं प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, आपका साथ आए हैं, स्वागत करता हूँ। सम्मानास्पद श्रीयुक्त अखिलेंद्र मिश्रा जी है, यहाँ बैठे हैं। भारतीय चलचित्र जगत टेली जगतर अखिलेश चंद्र मिश्र अति लोकप्रिय प्रतिष्ठित व्यक्ति। अखिलेंद्र मिश्रा जी थिएटर टू आरंभ करी लेखक हिसाब से ख्याति अर्जन करिसंती। तांकर बहुमुखी प्रतिभा पर चलचित्र जगत में प्रसिद्धि लाभ करचंती। 100 रु ऊर्ध्व चलचित्र एवं टेलीविजन शो रे से विभिन्न चरित्र रे अभिनय करचंती। तांकर रचित पुस्तक अभिनय अभिनेता एवं आध्यात्मा अखिल मृतम इत्यादि लगान चलचित्र रे तांकर अभिनय पर से उच्च प्रशंसित होते। 1990 मसीह लोकप्रिय टेली धारावाहिक चंद्रकांतार क्रूर सिंह भूमिका अभिनय करी से विशेष लोकप्रियता अर्जन करचले। सबुठु बड़ कथा होची 2008 मसीह टेली धारावाहिक रामायण रे रावण भूमिका अभिनय करी बेस चर्चा अर्जन करते। सम्मानास्पद डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुलेजी। तेणु ज्ञानेश्वर मनोहर मुलेजी मराठी साहित्यर अति परिचित नाम। जड़े साहित्यिक स्तंभकार भाषाविद भावे डॉक्टर मुले अनेक सम्मानर अधिकारी हो पारछंती। संस्कृत मराठी हिंदी इंग्राजी जापानी रूसिया कन्नड़ भाषा रे तांकर दक्षता रही एवं तांकर मध्य विभिन्न भाषा रे 15 रु ऊर्ध्व पुस्तक रचना करचंती एवं पब्लिश करचंती। डॉक्टर मुले मध्य जड़े इंडियन फॉरेन सर्विस वाला IFS। आज हम लोग बहुत खुश है सर आप यहाँ पर उड़ीसा आए हैं एंड नीलिमरानी साहित्य सम्मान आप ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के लिए आप सम्मति दिए, इसलिए मैं इति दोनों आपको आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आपको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आपण माने समस्ते एते संख्यार आसीथिबारु आपण मानकु प्रथमे बहुत बहुत मु कृतज्ञता जनाऊँगी, धन्यवाद दूची। विभिन्न वर्गर आछंती आपण मानकर श्रद्धा पाई आज कादम्बिनी 25 वर्ष पूर्ण करुची। आपण मानक श्रद्धा पाई कादम्बिनी आज ओडिशार ओडिशा बाहर थिबा ओडिया लोकंक पाखरे घरे घरे पहुँची पारिची। समस्ते कादम्बिनी को भल पाउछंती, आदर करुछंती। कादम्बिनी मैगजीन को भी प्रति मासरे निरंतर बाहर करिबा गोटे फीचर मैगजीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वेरी डिफिकल्ट टैक्स ताकू मध्य श्रद्धा इति करी आसुची 25 वर्ष हो गला। ताकू तार समस्त टीम को विशेष धन्यवाद देवी। प्रतिष्ठाता हिसाब रे से माने निरंतर हिसाब रे कादम्बिनी क्वालिटी कमई नांती कि कादम्बिनी कौन सी जिनस कम करना रादर बढ़ई। 25 वर्षर मैगजीन 24 वर्ष चतुर्विंश लेखाई 24 वर्षर साहित्य समारोह 17 वर्ष 17 वर्ष है पत्रिका हाट। एक बहुत बड़ माइल खुंट कहले अत्युक्ति हेनी ओडिया साहित्य पाई विराट बड़। ता छड़ा केते प्रकार कार्यक्रम होची तार सीमा नहीं। मासजक साहित्यिक मानक प्रति मासरे एकाठी करी आलोचना करिबा एवं यार विशेषता होची पत्रिका हाट। सारा ओडिशार अण कोणरू 5 रु ऊर्ध्व आसीथिबा छोट बड़ मीडियम साइजर पत्रिका मानक गोटा गोटा स्टॉल दिया है। से माने केते खुशी रे आसीचंती, बिना पैसा रे स्टॉल पाइचंती, निज मैगजीन विषय देखौचंती, ताकू बिक्री करिकिरी 2000 रु 50,000 पर्यंत टंका आज रोजगार करिवे। आपण माने समस्ते किनिबे, तापरे से माने खुशी रे फेरी जिवे बढ़िया गिरी खाई पी सबू करी। आमे कौन पाइबू? आमे जा पाइबू तार मूल्य नहीं। यही लोक मानकर शुभेच्छा आशीर्वाद आम उपर अजाड़ी हो पड़ुଛି। से शुभेच्छा आशीर्वाद रु
आमे सब एते काम करि पारुचु। तेणु आपण मानक शुभेच्छा आशीर्वाद ही दरकार, आउ किछि दरकार नाही। ए वर्षटू आमे आरंभ करिचु युव साहित्यिक मानकू प्रमोट करिया पई। सेकेंड जनरेशन लिटरारी पर्सन जो माने अछंती सेमानकू फेलोशिप दिया जिवो कादम्बिनी तरफरु समस्त अप्लाई करि सारचंती। आज फेलोशिप दिया होता बड़ फंक्शन रे, किंतु एते लोक अप्लाई करचंती। प्रोफेसर कैलाश पट्टनायक कहला परिका ताको यदि प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज न करिवे पुणी धुआ धुआ सब समान हो जाए। तेणु समय नियंतु पछे ताको भल करी स्क्रूटिनाइज करी प्रॉपर लोक को दियंतु जो माने प्रैक्टिकली फेलोशिप भी भल पैसा अच्छी फेलोशिप रे से माने किछि काम करिवे। सेतिपई सेटा गोटे मध्य भल उद्यम। आउ आपण मानकर विभिन्न प्रकार जिनस आपण माने जानिचंती सबू चली। सबुठु बड़ कथा होची कुनी कथा। हमारे जिते जन जितना यहाँ पर बैठे हैं, अभी मेरा साथ वहाँ बैठे थे, सब लोग खुश हुए जे चिल्ड्रंस मैगजीन इन द नेम एंड स्टाइल कुनी कथा भी निकल रहा है। बोली हाँ, दैट इज द बेस्ट चिल्ड्रंस मैगजीन इन ओडिया इज बीइंग पब्लिश्ड एवरी मंथ एलॉन्ग विथ कादम्बिनी। तेणु तांकर मध्य कार्यक्रम दिन दीटा पर एठारे अच्छी कुनी कथा तरफरु। तेणु मु आउ बेसी तापर किछि न कहिकरी आपण माने समस्त को नुआ वर्ष शुभेच्छा जनाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दूची। आपण केवल शुभेच्छा आशीर्वाद आमे कामना करुचु। धन्यवाद, नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष दिन है। मैं समझता हूँ कि 2025 का सबसे बड़ा तोहफा शायद शुरू में ही मुझे मिला है। आपका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो ऊंचाई है साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत छोटी है, मेरा कद बहुत छोटा है। तो आपने बड़ा सम्मान देके मेरे कंधे पर एक अलग अजीब बोझ डाला है, एक जिम्मेदारी डाली है जिसको निभाना मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है। मैंने जब पहली बार मुझे पता चला कि ये सम्मान मुझे मिल रहा है, मैंने यही कहा था कि इसमें एक भाषियों ने दूसरे भाषियों का सम्मान किया है, एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र का सम्मान किया है, और अभी नीना जी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक पूर्व की भाषा ने पश्चिम की भाषा का, भारत की ही भाषा का सम्मान किया है। और मैं बहुत आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मेरे लिए साहित्य क्या है, 2 शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि साहित्य समाज की समस्याओं से अलग नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। और मेरे लिए तो भारतीय संविधान में स्थित स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये 3 मूल्य जो है वही साहित्यिक मूल्य हो सकते हैं, दूसरा अन्य कोई हो नहीं सकता। ये मेरी अपनी धारणा है। और जो भी अपने साहित्य में, जो भी साहित्यिक हो, समाज से अलग अपने को सोचता है या स्वतंत्रता, न्याय और समता में विश्वास नहीं रखता है, मेरे ख्याल से मैं उनको साहित्यिक नहीं मानता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा और भी। कल मैंने जो है कालराबांग, ये जो अच्युता सामंत और इतिरानी सामंत जी का गांव है, उसको भेंट की कल। ये एक आदर्श गांव है और उसे देख के मुझे लगा कि इन दोनों ने यहाँ जो किया है उसके साथ साथ अपने गांव में एक प्रतिसृष्टि, एक समांतर आदर्श गांव का उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी ओडिशा आते हैं उनको ये कह दीजिएगा कि पूरी कोणार्क के बाद जो है हर कोई कालराबांग चला जाए। इसलिए
इसलिए नहीं कि मैं इनका प्रचारक हूँ या प्रसारक हूँ या उपकृत हूँ, उपकृत हूँ वैसे भी, लेकिन इसलिए कि हमारे देश में जो विकास का एक मॉडल बना है वो काफ़ी पाश्चात्य है। इन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ है वो प्योर भारतीय विकास का उदाहरण है। हम शहर केंद्रित, नगर केंद्रित विकास की धारणा नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें तो ग्राम केंद्रित विकास की धारणा को ही बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुरी और कोणार्क के बाद आप सब लोग जो है कालरा बांक ज़रूर जाइए। ये मेरा आपको दूसरी बात और आखिरी बात यह है कि मुझे 10 लाख का पुरस्कार मिला, तो मेरे सब मित्रों में बड़ी चर्चा है ये करेंगे क्या इस पैसे का। तो उसके बारे में मैंने एक छोटी सी बात सोची है। मैंने कहा पैसे तो ज़मीन पे तो लगा नहीं सकते हैं, हम इसको क्या करें। तो आई हैव डिसाइडेड टू पुट दैट इन एन एंडाउमेंट एंड क्रिएट 4 prizes of 25,000 rupees each from the interest that I will be getting every year। एक समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति को जाएगा, एक साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले व्यक्ति को जाएगा, एक प्रशासन माने कि गवर्नेंस में जो उत्तम कार्य करता है उसके लिए जाएगा, और एक जाएगा इति रानी की और अच्युता सामंत जी की जो माँ है नीलिमा रानी, उनके ऑनर में एक में स्त्रियों में जो अच्छा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसे स्त्री को मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूँगा। जय जगत, जय हिंद, जय ओडिशा, जय महाराष्ट्र। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलैवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्भयं चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। लिंगराज महाराज की जय, बाबा जगन्नाथ की जय। किट को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन जितने मूर्धन्य व्यक्तित्व हैं सबको प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं डॉक्टर मूले साहब को इस सम्मान के लिए। साहित्य ऋग्वेद का अंश है, ये याद रखिए। पूरा मनुष्य का जन्म ही साहित्यिक है, पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही साहित्यिक है। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अगर उस ब्रह्मांड के कोड को, जो किलित है, उसको निष्किलन करना है, उसको डिकोड करना है, तो इस साहित्य को जानना होगा। और इस साहित्य को आप तभी जानेंगे जब आप साहित्य से जुड़ेंगे। कादम्बिनी के बारे में जब पता चला, 25 साल पूरा हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाइयां हो। 25 साल कादम्बिनी को, और 10 लाख प्रतियां उसकी बिकती हैं। लोग हाथों हाथ लेते हैं। ये अपने आप में अद्भुत बात है। कितना हम अपने साहित्य को सम्मान देते हैं, उसी से पता चलता है कि हम अपने जीवन में भी कितने समृद्ध हैं। सहज और सरल कोई व्यक्ति मंच पे घूम रहा, हम लोग यहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा कि वो साहब कौन है, तो पता चला वही सामंता जी हैं। और बाकी लोग सूटेड बूटेड थे, सामंता जी पैंट शर्ट पहन के अपना एक ऐसे ही। मुझे जब पता चला इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी उस सहजता सरलता के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में, तब मुझे लगा कि ओ, ये ऐसे नहीं है, प्रेरणा है ये। 5,000 रुपए लेके एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया इन्होंने। और आज एक स्तंभ है, उड़ीसा का एक स्तंभ, और कल ये भारतवर्ष का एक स्तंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु समांता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमस्ते सभी को।
मेरा प्रणाम, नमस्ते। डॉक्टर अच्युत सामंता से मिलने की उत्सुकता बहुत थी, डॉक्टर इति रानी से मिलने की उत्सुकता बहुत थी, बट टू बी ट्रू मिलने के बाद से आई एम completely left speechless, and it's a true felt emotion I am telling you. मुझे सच में समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या बोलूं। बड़ी बात ये है कि इंसान जब सभ्यता में आगे बढ़ा तो एक स्टेज पे साहित्य आया, बट आज की रियलिटी ये है कि साहित्य ही मनुष्य को सभ्य बनाता है। डिजिटल एंगेजमेंट को प्रिंट रीडिंग का सब्स्टिट्यूट ना बनने दें, ज़रूर पढ़ें। रीड वन लीड वन, एक किताब रोज़ पढ़िए और एक किताब से दूसरे को भेंट करिए अगर आप कर सकते हैं। दिल से कह रही हूँ सर, प्रोफेसर सामंता आपको देखते सार मैंने अपने हस्बैंड के कान में बोला कि आई एम फीलिंग वेरी मदरली टूवर्ड्स हिम, and I feel so grateful that you have given me an opportunity today to meet you and to bless your children. मैं जब आप बुलाएंगे आप मुझे यहीं पाएंगे, किसी भी रूप में, वेलबींग के एरिया में, लीडरशिप के एरिया में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एरिया में, पोइट्री थेरेपी के एरिया में जो मेरा एरिया है बहुत ज़्यादा, और भी आपसे बहुत सीखने के लिए कई बार आना चाहूँगी, लेकिन अगर कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सर, आप जब बुलाएंगे मैं यहीं पे होंगी। मंचासीन समस्त वरेण्य अतिथि को मोर विनीत प्रणाम एवं उपस्थित सुधीजन को मोर नमस्कार, कनिष्ठ मान को मोर आशीर्वाद एवं समस्त को मोर नववर्षर शुभेच्छा। ये 25 वर्ष खूब निबिड़ संपर्क आसी मु आमती कहवा गले गोटाए जीवन भी मुझे काटि सारे ये पत्रिका पृष्ठार मोर मन हुए जे एमाने कल्याणिया इति हुंतु अथवा डॉक्टर अच्युत सामंत हुंतु, एमाने अभिप्रेत व्यक्तित्व एवं एमाने यही काम करने को आसी मात्र 25 वर्ष भितर किट्र आपण जो देखुंती जो परिसर जो कृतित्व देखुंती एवं कादम्बिनी पत्रिकार मध्य जो देखुंती ता सतरे अनन्य पत्रिका सबुबले साहित्यर अभिवृद्धि रे साहाय्य करी आसीची एवं मु तो कहबी जे पत्रिका ही साहित्य को चलचंचल करी रखे एवं गतिशील करी रखे, संप्रसारित करी रखे एवं घरे घरे पहुँचाए। कारण बही केते जन पढ़ती ता छड़ा मोर निजस्व अनुभव एवं उपलब्धि जे पत्रिका लेखक तैयारी करे, लेखक सृष्टि करे। एकता हुए तो कहीं किए विश्वास करी पारंतु कि न पारंतु, आज मु मध्य मोर दीर्घ यात्रार गोटे अनुभूति कहूँ। मते जने संपादक आसंता कालीर संपादक थरे कही जे मु आपण मानक सृष्टि करिछि। मु सेदिन तांकु तो किछि कहली नाही, मने मने टिके हसिली जे आमे तो लेखिलु तुम पृष्ठार टिके लेखिलु बोली तमे आमको सृष्टि कल, किंतु ए परिपक्व बयस रे मु अनुभव करुच्ची जे से जहाँ कही ठीक करते। पत्रिका लेखक तैयारी करे, लेखक लालन करे। तेणु बही छपा हवा अपेक्षा गोटाए पत्रिका ही लेखक तैयारी करे एवं लेखकों को लालन करे, प्रतिष्ठा दिए, परिचय दिए। कादम्बिनी तांकर जहाँ तांकर इस्ताहार रे रखी थिले भाषा साहित्य कला एवं ओडिया अस्मिता से ताकू रक्षा करी आसीचंती। आमे मध्य एवं तांकर जो संख्या गुड़िक से माने प्रकाशित करुछंती 25 वर्ष धरी मु तांकर नियमित पाठिका मु मध्य लक्ष्य रखिछि जे ओडिशार समस्त चित्र, बाह्य चित्र, अंतचित्र, कला संस्कृति धर्म आध्यात्मिकता ठारू किन्नरंग पर्यंत जनजीवन आदिवासी पर्यंत समस्ते तांका पृष्ठा मंडन करछंती। परिशेष रे मु एतिकी कहबी जे गोपबंधु दास लिखिथिले गोटे कथा धूली मिसी जाऊ देह ए देश माटी रे, किंतु से आउ गोटे धाड़ी भी लिखिथिले जे पछ घुंचा नहीं वीरर जातके नमरे से केबे पराण आतंके।
ये जो धाड़ी एवं एठी मोर मन पड़ुची कुंतला कुमारी से मध्य से कही जे आमर गजपति महाराजा जदि वीरश्री वीरवर लिखुंट आमे आमे ओडिया माने कहीं वीरश्री न लिखे आमर लोक मैंने एवं आम महिला माने आमे कहीं वीर श्रीमती न लिखा तेणु मुझे प्रणाम करी मु पुणी से कथा मन पकाऊँची जे आमे ओडिया आम जाति बहुत उन्नत समृद्धशाली एकदा गंगा ठू गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला एवं सबुठ कथा राज्य जय करी जो संपत्ति आम राजा आणुले ताकू दान कर दौले निज कोषागार रखु नथिले तेणु दान करवा जो जातिर धर्म आउ से जातिर महिमा को आमे आज भूली जाऊँ बोली मोर मन हुए जदि मन रखीचु खाली ऊपर ठाउरिया करी किंतु अंतरंग भाव नुह तेणु आमे सब बेले मन रखा पड़ो जे आमे ओडिया खाली ओडिया नुह वीर ओडिया एवं आमर भाषा बढ़िया परिशेष मु कहबी जे समयर धर्म नुह तो अटकी रहिबा से आग को जीव आमे भी आग को जीवा कहीं न जीवा निश्चित जीवा आग को जीवा प्रसारित हवा शाखायित हवा विस्तारित हवा किंतु माटी को छाड़िबा नहीं कारण माटी ही दे थाए आकाशर ठिकाना एतिकी कही मु मोर वक्तव्य शेष करुच्ची एवं कादम्बिनी मते एठी डाकी दीपद कहिबार सुजोग देइथिबारु मु कादम्बिनी परिवार प्रति मोर कृतज्ञता जनाऊँची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी जोहार। और मेरी वो ऊपर जो वानर सेना बैठी है थोड़ी शांत हो जाए। मंच पर उपस्थित डॉक्टर मुले, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर नीना, अखिलेश और मेरे जूरी में साथ में मोहंती जी, बड़ा मुश्किल काम मुझको दिया गया है इसलिए कि जहाँ कला साहित्य नाट्य के रति अतिरथी महारथी हो वहाँ एक योद्धा छोटा सा योद्धा क्या करेगा। 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला डॉक्टर मुले को और मुख्य भाषण मैं क्यों दूं। प्रमुख अतिथि हैं मेरे मित्र और जिनके संरक्षण में मैं हूं ऐसे डॉक्टर जोशी, तो मैं ही बोल दूंगा तो आप क्या बोलेंगे। तो मैं उनके लिए सारी चीजें छोड़ देता हूं, पर 2 बात जरूर कहूंगा। हम लोगों की धारणा है कि कुछ लोग साहित्यकार हैं, कुछ लोग साहित्यकार नहीं हैं। मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति साहित्यकार है। जहां अश्रु है, जहां आंसू है, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां विरोध है, वहां साहित्यकार है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मुले ने कहा, समता, अन्याय, इसके विरुद्ध जहां भी आवाज है वहां साहित्य है। तो अंतर क्या है। हम में से कुछ लोग जब पीड़ित होते हैं, पीड़ा में होते हैं, व्यथा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उसको स्वर देने की कोशिश करते हैं। जो उसको शब्द और स्वर देता है वो लेखक हो जाता है, और कुछ लोग जो खामोश हो जाते हैं वो पाठक हो जाते हैं। तो आप में से हर कोई अपनी व्यथा को, पीड़ा को जब कभी शब्द देगा, मैंने देखा है प्रेम में लोग अक्सर कविता लिख देते हैं। जहां कहीं वियोग है वहां साहित्य है।
हर व्यक्ति, कोई लेखक है, कोई अपनी पीड़ा की बात करता है, कोई अपने परिवार की पीड़ा की बात करता है, कोई अपने समाज की पीड़ा की बात करता है, कोई अपने देश राष्ट्र के पीड़ा की बात करता है, और कुछ ऐसे कवि होते हैं, ऐसे लेखक होते हैं जो समग्र मानवता की पीड़ा की बात करते हैं। और जो समग्र मानवता की पीड़ा की बात करता है वो फिर महाकवि हो जाता है, पूरा विश्व उसको स्वीकार करता है। और इसीलिए हम लोग आदि कवि वाल्मीकि को महाकवि कहते हैं, क्योंकि हमारे दोनों महाकाव्य जो हैं वो करुणा और पीड़ा के काव्य हैं। पूरा रामायण काव्य पीड़ा का काव्य है, महाभारत काव्य पीड़ा का काव्य है। अंतर क्या है? एक महाकवि श्रेष्ठ मूल्यों के सृजन की बात करता है राम के द्वारा, वो राम को स्थापित करता है, और एक महाकाव्य की महान आदर्शों की रचना होती है। दूसरा कवि मूल्यों के टूटने की कथा लिखता है तो महाभारत लिखा जाता है। लेकिन इसके बीच में भी कवि वो स्थान ढूंढ लेता है जहाँ उसे संसार का, समाज का, सृष्टि का, समष्टि का सृजन करना होता है, तो वहाँ वो गीता कह देता है। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कष्ट मेरे मित्र सच्चिदानंद जोशी भी सहें, इसलिए मंच मैं उनके लिए छोड़ूंगा। लेकिन कोशिश करके देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, लेकिन जब कभी कोई विचार आंदोलित करता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो लिखने का प्रयत्न किया। कुछ लोग एक चिट्ठी तक लिख देते हैं, कुछ लोग बस की टिकट जितनी अपनी पीड़ा लिख देते हैं, और जो शब्दों को जागृत करता है वो लेखक। मुझे याद है रंती देव ने, डॉक्टर जोशी, कहा है कि मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कोई यश, कोई कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो हे प्रभु सिर्फ इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों के अंतःकरण का दुख अनुभव कर सकूं। जो ये अनुभव कर पाएगा और उसको शब्द देगा वो साहित्यकार हो जाएगा, और जो शब्द नहीं देगा, मौन रहेगा, वो भी लेखक है, बस वो लेखक अभी तक अप्रकाशित रह गया है। और इसी के साथ मैं 10 लाख से धनी हुए डॉक्टर मुड़े का अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। जब मैं और हम निर्णायक मंडल ये निर्णय कर रहे थे तो मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी कि कुछ किताबें मुझे लिखनी चाहिए थी। कोशिश करूँगा, परंतु डॉक्टर साहब आप हमारे लिए गौरव का विषय हैं। मैं समझ सकता हूँ फॉरेन सर्विसेज में रहने के बाद कितनी कठिनाई होती है। मुझे कई बार लोग जब कहते हैं कि किताब लिखो, किताब लिखो, तो मेरा जो उत्तर होता है वो मैं ये उनसे ये कहता हूँ कि एक किताब लिखने के बदले में कुछ नहीं मिलता, कोई मूल्य नहीं मिलता। अगर मैं एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख लूँगा तो करोड़ों के आसपास मुझे मिल जाते हैं। तो मुझे आप फिल्म की स्क्रिप्ट ही लिखने दीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। और अब मंच में छोड़ रहा हूँ मेरे परम मित्र, परम आलोचक डॉक्टर जोशी के लिए। धन्यवाद। उदय प्रताप सिंह एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, उनकी पंक्तियां मुझे अक्सर याद आती हैं। मैं धन से निर्धन हूं पर मन का राजा हूं, मैं धन से निर्धन हूं पर मन का राजा हूं, तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूं। मन तो मेरा भी चाहा करता है अक्सर, बिखरा दूं सारी खुशी तुम्हारे आंगन में। यदि एक रात में नभ का राजा हो जाऊं, रवि चांद सितारे भरूं तुम्हारे दामन में। जिसने मुझको नभ तक जाने में साथ दिया, वो माटी की दीवार तुम्हें दे सकता हूँ। मैं धन से निर्धन हूँ, जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस संस्था में हम यहाँ आकर खड़े हुए हैं वहाँ किसी भी व्यक्ति को न अपने धन पे गर्व करना चाहिए, न अपनी बुद्धि पर गर्व करना चाहिए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, यहाँ आकर वो अपने आप को छोटा ही महसूस करता है। मैं आज ये भी सोच रहा था कि अब कुछ दिनों पहले जब हम पढ़ रहे थे कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से थे, तो हमें तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, पुष्पगिरी जैसे विश्वविद्यालय याद आते हैं, जो आज से 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष पूर्व स्थापित हुए थे। आज हम ऐसी जगह पर बैठे हैं कि आज से 1000 साल बाद अगर कोई भारत की शिक्षा का इतिहास लिखेगा और भारत के पहले 5 विश्वविद्यालय का नाम लिखेगा तो उसमें ये संस्था आएगी। और इसलिए मैं श्रद्धेय अच्युत सामंता जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जाने अनजाने हम सबको भी इतिहास का भागीदार बना दिया है। हम सब भी आपके साथ इतिहास के भागी बन गए हैं, क्योंकि इतिहास बनना बहुत आसान नहीं होता, इतिहास बनाना भी बहुत आसान नहीं होता। आज जिस पत्रिका के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और जो पत्रिका लगातार अपनी सफलता के सफ़र पर आगे बढ़ रही है, वो भी अपने आप में एक इतिहास है। हम सब देखते हैं कि देश की अन्य भाषाएं और उड़िया से ज़्यादा बोली जाने वाली और पढ़ी जाने वाली भाषाओं में जहां पत्र पत्रिकाएं अपने दम तोड़ रही हैं, वहां 600 से ज़्यादा पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाकर यहां एक नया इतिहास रचा जा रहा है। कोई यहाँ आकर देखे तो सही, कोई यहाँ आकर कहे तो सही कि पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति खत्म हो गई है। उसे अपने कथन पर दोबारा तिबारा सोचना पड़ेगा। इतना विपुल साहित्य यहाँ पर रचा जा रहा है उड़िया भाषा में, और इसीलिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर एक ऐसी प्रेरणा स्थली में आ गए हैं जहाँ से हम सबको प्रेरणा लेकर जाना चाहिए कि हम कैसे अपनी भाषाओं में अपने साहित्य का सृजन करें। अहमद फराज का एक शेर है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब ये जो सूखे हुए फूल का किताबों में मिलना है, ये वही जानेगा जिसने उस उम्र में कभी रोमांस किया हो और फूलों को किताबों में संजो के रखा हो। उन फूलों को आप इसमें संजो कर नहीं रख सकते। इसलिए जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति का ज्ञान होना और किताबों को कैसे संजो कर रखना है, किताबों को कैसे सहेज कर रखना है, उनसे कैसे प्यार करना है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर अच्युत सामंता जी, इति सामंता जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। प्रेक्षा और मंचर समस्तंकु नमस्कार। 1913 मसीह प्रथम एसीय रवींद्रनाथ निजर नोबेल अभिभाषण रे कही मोर एमती गोटे स्कूल अच्छी, स्कूल रे मु एया शिक्षा दिए, भारत रे यही अवस्था, एवं मु चाहूँची सांस्कृतिक मिलन हो, प्राच्य और पाश्चात्यर सांस्कृतिक मिलन हो, कारण भारतीय संस्कृति त्यागर संस्कृति, महानतार संस्कृति एवं समन्वयर संस्कृति। गोटे संस्कृति सहित आउ गोटे संस्कृति को जोड़िबा आमर काम, एवं सही आदर्श नहीं जो स्कूल प्रतिष्ठा होइथिला 1901 मसीह एबे खूब निकटरे यूनेस्को ताकू विश्वर ऐतिह्यर मर्यादा देछि। अर्थात अन्य को निज संगे जोड़िबार जो प्रक्रिया, से प्रक्रिया या द्वारा सम्मानित होइछि। शांति निकेतन केवल तार एक माध्यम। साहित्य केवल आवेग और अक्षरर नुहे। आमे एक कथा स्वीकार करिचु जे ताहा बहु अलग अलग स्तर को जाइछि। कॉमिक्स रे भी साहित्य अच्छी, सिनेमा रे भी साहित्य अच्छी, थिएटर रे भी साहित्य अच्छी, सबुठी अच्छी। अर्थात काली कलम रो अक्षर वर्तमान विस्तारित होइछि, बहुधा
ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆଜି ହେଇଛି କାଦମ୍ବିନୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ନିରୋଳ ସାହିତ୍ୟିକା ବନଜ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ତାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବେଳେବେଳେ ମୂଳେଙ୍କ ଭଳିଆ ଲେଖକ ତାଙ୍କ କବିତା ବହିର ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ଅଛି ଯେ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ହବ। ଏଇ ଆସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ ଏବଂ ନୀଳିମା ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ଯେଉଁ ସକାଳ ତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା। सम्माननीय सभापति महोदय एवं सम्माननीय मंचासीन समस्त अतिथि को मोर प्रणाम। सम्माननीय कादम्बिनीर प्रतिष्ठाता, मोर प्रतिष्ठाता, सबुर प्रतिष्ठाता समस्त को प्रणाम। प्रणाम आपण मानू। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने टाइमली मीटिंग खत्म होगा सर। हमारे एजेंडा में जो टाइम था 1:30, उससे 15 मिनट पहले हम ये ख़त्म हो रहा है। मैं उधर अंदर जितना है बाहर 4 टाइम्स ज़्यादा लोग हैं। उधर भी 4 सेशन चल रहा है बाहर, इसीलिए मैं बाहर गई थी। मैं कितना धन्यवाद दूँ आप लोगों को। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरी माँ बोलती थी, लोग जो बड़े हो जाते हैं ना उनका तय तरीका अलग हो जाता है। कितना टाइमली आप लोगों ने मीटिंग ख़त्म किए। पहले सभापति जी को धन्यवाद दे रही हूँ, फिर बाद में सबको धन्यवाद दे रही हूँ। लास्ट में मेरा ऐसा कुछ बात नहीं था, भैया ने मेरे तरफ से, उनके तरफ से, सबके तरफ से धन्यवाद दे दिया। एक छोटा सा शब्द है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है। मेरा जो नाम है इति, मैं हर टाइम बोलती हूँ इति, अंतर के गंभीरतम प्रदेश से निकलता हुआ ऐसा एक शब्द जो मनुष्य का हृदय को परिपूर्ण कर देता है। मैं वही इति हूँ। मैं सोच रही हूँ आप सब लोग का हृदय परिपूर्ण हुआ होगा। अगर कोई गलती हुआ होगा प्लीज माफ कर देना। समान कथा आपण मानकु इति अंतरर गभीरतम प्रदेश बाहर थिबा अंतरंग अभिव्यक्तिटे जहाँ हृदय को परिपूर्ण करे। आपण मानकु मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। बहुत बड़ गैदरिंग आपण मैंने ये भितर बाहर देखिए। एथर बोध हुए 8 ରୁ 10 हजार लोक आसी बोली आम भावुचु लोक देखिकी। तेणु हुए तो मु समस्त को पर्सनाली समय दे पारिनी बा समस्त सहित पर्सनाली फोटो उठे पारिनी। दयाकोरी आपण मैंने क्षमा करदे। मो कादम्बिनी उत्सव मोर कौन वक्तृता न थाए केवल आपण मानक पई धन्यवाद शब्द जहाँ समस्ते कही जाइचंती। आमे भाई भौणी 2 जण आमर आउरी भाई भौणी मैंने सामने बसचंती, भाउज बसचंती। आम आगामी जेनेरेशन भाई को पुओ बहु मोर पुओ आमर आगामी जेनेरेशन भी मंचरे कादम्बिनीर अर्थ प्रिय पारिवारिक बंधन। कादम्बिनीर सबु उत्सव आम परिवार समस्ते थांती एवं वर्ष वर्ष धरी से माने एमिति थिबे मध्य वर्ष वर्ष धरी आपण माने मध्य एई भली भाबरे पारिवारिक बंधन रक्षा करिकी थिबे। आउ 5 मिनिट बा 2 मिनिट आपण माने बसिबे जेटी मोर प्रतिष्ठाता बा अच्युत सामंतकर जो मुख्य हृदय जोटा जंती कैलाश पट्टनायक सर कहले हृदय कौटी। मु आर थर कही कुंभीर मांकड़ गप तेणु हृदयटा किस रे से किस छुआ मानकर 2 मिनिट्र गोटे नृत्य आपण मैंने देखिए। या पर पिलांक पई नाच गीत, पिलांक पई साहित्य, पिलांक पई कविता, पिलांक पई बहुत किछि अछि। पिला मानको आपण माने जेमिति हेले एठारे उपस्थित रही उत्साहित करिवे। आउ थरे आपण मानको समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। एई जो जिनसटा आमे आज आयोजन करिचु 3 मासर अक्लांत परिश्रम आज्ञा।
अक्टोबर मास संख्या जमती प्रतिष्ठाता कहले कादम्बिनी भली गोटे पत्रिका बाहर करी आउ किछि करबा बहुत कष्ट। आज मोर आउरी 5टा बही बाहरी था बट प्रूफ देखा हो पारा नहीं प्रेस रू भी आसी पारा नहीं हो पारा नहीं। मु केवल कैलाश पट्टनायक सार को कहूँ सार बुझे कादम्बिनी पत्रिका करी निजर बही बाहर करवा बहुत कष्ट सर ना एत बेलू आहरी बहुत बही मु लिखि सारी था से ओडिया साहित्य मत क्षमा देव बोली मु सब बेले कहे। तेणु आउ थे आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ता भीतर तृष्णा तमें भी अच्छ तम पाखे आम कृतज्ञ तुम जनवरी मासर प्रच्छद फटो होच कारण कादम्बिनी कादम्बिनी प्रच्छद हूँ सबुठु गुरुत्वपूर्ण। गाँ परिमल धोबा तुठरू प्रथम लोक प्रच्छद देखिले तापर जाइकी भीतर को जीवे जे या भितर कौन अच्छी से कहीं तमें वर्तमान जड़े बहुत बड़ स्टार सी इज द मिस टीन यूनिवर्स। We have got the star in this January month Kadambini cover page. And we are also obliged and thankful to you, Trishna. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष को वर्ष आसुथिबे आशीर्वाद करुथिबे। नमस्कार। बरसा आसई आषाढ़ मासरे दशहरा जेबे शेष होई गला देई गला मने दुख। On my back in the ground something dark unfolds। चले जाते हैं सागर सारे दीप खोजने, खोजता है अंबर पहाड़ की चोटियां। दशहरा बेले भूली जाइथिली मोहरी जन्म माटी को गाँ नुहे से तो सरग राइज मन भूली बिनी जाहाकू। शिक्षार मिनर कीट किस किम्स गाय स्वास्थ्यर गाथा। शिक्षार मिनार कीट किस किम्स गाय स्वास्थ्यर गाथा। कादम्बिनी अटे महिला आईना शिशु केशर स्वप्न कुनी कथा। साधारण और प्रजुक्ति शिक्षा देश जाति प्रगतिर दीक्षा। प्रणाम जनाऊँच आपण मानू वर्ष पर वर्ष केवल आपण मानक स्नेह श्रद्धा को पाथेय करी कादम्बिनी 25 वर्ष चली। जुलाई 2 रे 25 वर्ष आरंभ होता। आग जुलाई 2 रे आम 25 वर्ष सारू। ता मझिरे कादम्बिनी साहित्य महोत्सव और कादम्बिनी पत्रिका हाट बेसी किछि जमा ही कहबी नहीं। आपण मैंने आगु को अनेले पछु को अनेले एपट को अनेले सेपट को अनेले जो पट को भी अनेले आपण मैंने देखिए सबुआड़े केवल चिन्हा मुह चिन्हा चेहरा। आर वर्ष आसते ता पूर्व वर्ष आसते ता पूर्व वर्ष आसते एथिपाई धन्यवाद गोटे भारी छोटिया शब्द आज्ञा किंतु मो हृदयर गभीरतम प्रदेश आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। आपण मैंने वर्ष को वर्ष एते संख्यार आसुंच जोग दौरान मु पुणी थे कहबी आसतु आज्ञा। साहित्य चाहे भल पाइबा, साहित्य चाहे बंधन, साहित्य चाहे स्नेह,
जदि स्नेह पाइबा भल पाइबा बंधन ए सबु नथिबो ताले हजिଯିବ आमर भाषा साहित्य कला संस्कृति। आपण माने वर्ष को वर्ष थर को थर बारंबार यही भाई भाव में कादम्बिनी सहित सामिल हुंतु। कादम्बिनीर इच्छा केवल एका आगु को चलो नहीं, समस्त पत्रिकार हाथ धरी आगु को चलो। आपण मैंने समस्ते साहित्यिक समस्ते जानते पछरे बहुत बड़ बड़ मोर मैडम ठिया होती सार मैंने अधिका किसी कहू नहीं। पत्रिका होची साहित्य भाषा साहित्यिकंकर एंतुड़ीशाला। पत्रिका बंचिले भाषा साहित्य कला संस्कृति बंचिब। आपण माने को हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची किछि परिमाण रे पत्रिका किणी एठु जिबे। बहु दूर दूरांतरु लोक माने पत्रिका नहीं आसीचंती। पत्रिका बाहर करवा केते कष्ट मोठू अधिका किए कहबो। जो संपादक माने सामने बसचंती पत्रिका नहीं करी किछि नहले जदि ओडिया किए न पढ़ी पारुचंती आज्ञा हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची पत्रिका टीए किणी घर को नियंतु। जदि निजे भी न पढ़े पाख पड़िशा लोक उपहार देदेवे। भाषा बंचिब साहित्य बंचिब आम परिचय बंचिब आज्ञा आम परिचय बंचिब। कहीं बाहर आमको पचारे आम कौन कहवा ओडिया आम परिचय बंचिब। आउ थरे बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता नमस्कार। आपण मानू मोर विनम्र नमस्कार। मोर सौभाग्य जेपरी गोटे नरम शीत संध्यार एते परिचित अपरिचित मुखंक सह सम्मुखीन होबार सुजोग इतिराणी सामंत प्रदान करचंती। मु तांको ठारे कृतज्ञ। जो कवि सम्मेलन आज ये आयोजन करा तरुण 30 एवं सामने अच्छी पत्रिका हाट। ये तरुण 30 मानकर कविता ये समस्त पाखे निश्चित भाव पहुँची पार मोर दृढ़ विश्वास। पाठकीय उपलब्धि न पाइबा पर्यंत जड़े कवि बा लेखक सार्थक नुहे बोली भावुची। किसी समय मत देथिबार मु इतिराणी सामंत निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। हाथ पोछिबा बाहाना रे नहीं केमिति केजानी टिश्यू पेपर टी को मोड़ू मोड़ू बनाई देले से गोटे गोलाप फूल। काली जाए से थिला सहारा आज लोड़े बोली आसरा खंजा ता पाई अंधारिया कोणमुंड बखरा। हेई देखो देखो से कथा पड़ू पड़ू एही ने जाई मो पाद हाजर सेठी नई रे पानी नाही माटी फाटी आ करिची सुनु सुनिया साग जड़ी पाउंस हो जाईची। तो पाखरे थिला बेले आउ कोउठी रही हुए नाही। ठोपा ठोपा पानी भली सरी जाउची इच्छा मान फटामाटी बासुची ताजा तर मन को हालुका करे लुह झराई अबा केउ एक मला नई को परोक्षर दरिया पाखे दिए पहुंचाई। मने पड़ी सेई राती तुम सह बीती थिबा मधुर अनुभूति। जहा पई हेलु सभ्य हेलु पवित्र कौन से केबे हेलानी आमर। मार्गशीर कहिले बो बुझे श्वास रोग जंत्रणा सिक्त गोटे देह उच्च रक्तचाप हृदरोग और खिली पशि जाइथिबा गोड़ निजकु एका करी भिड़ ठारू दूरेइची पतित पावन एबे निज जातक निजे लेखुची। अन्य पाई जा रक्त रे माड़ी गला माटीर करज जातिर दरज निर्जन प्रहर आउ शून्य रजहर। गोटिए हरे फगुण फेरे गोटिए नाड़ी श्रावण सरे। एठी जीवन बिलिंग काउंटर रे धाड़ी बांधे एठी केते स्वाभिमान नई जाई खोजे साहाज्यर पाणी मुंदे। जाने नाही सूर्यास्तर अंधकार मौन आकाशर नीड़ बसारे नीरवी रही जाए सबुथर। तुम सह बिताइथिबा प्रथम फगुणर रंग को मु सेमिति साई दिछि मो छाती रे। मु ता सह बांटी थिली मो अंतरंग दुख जेते भूली जीवा तार पुराना अभ्यास बोली से लेखिथिला तार रफ खाता पछपटे। माटी रे मग्न थिबा मनीष खोजुछि माटीर आकुलता को कोलाहल रे भी एका देखेबा को असमर्थ असहायता को। माँ तू एमिति सरल अर्थटे जहा को मु केबे लेखि पारलिनी। भारी मने पड़ंती बड़ बापा भोर बेलर चा पिया आउ निया पुआ केते आउ तुलसी माली रे गणिबो आयुषर हाड़। विश्वासर छुरी माड़ रे आहत हेबा परे देह सारा घृणा रे लतपत हेबा परे मु फेरिली मो भीतर को। ए प्रक्रिया नुआ नुहे अनेक दिनरु गतिशील अन्वेषण धारा। तेबे कौन लेखि हेई पारिबो गोटे असहाय प्रेमिकर शेष कथा। प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर
मु सुनली चुलबुल चुलबुल नाच गीत होचे मु पूरा नाच के पूरा स्टेज पे धूली उड़े देबी सब प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब मुने से तो पूजारिणी ओडिसार मंत्र ढर ख्याखिर स्वप्न कालीर आराधना तार पद सेवा जननीर कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तंकर कादम्बिनी से तो लियली जननीर ताहारी कंठी ताहारी भसारी ताहारी रचना ताकु दिए उपहार कादम्बिनी प्रिय पारिवारिक बंधन